बिल्कुल सही कि मेरे पिताजी मेरे पापा ने पता ना कितने मंजिले के घर बनाए होंगे लोगों का। और आज मेरा घर का ऐसा कंडीशन है कि रहने लायक हम लोग का नहीं है। बैकग्राउंड बहुत ही गरीब रहा है, लोग के घर में गुलामी गुलामी अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को मैं फ्री में उनको हम पढ़ाता वहाँ हूँ। देखे कि पापा ये बात हमसे पूछ रहे थे और उनके सर का पसीना पाँव तक बह रहा था और पापा के सर पे एक गमछा नहीं था कि पापा उससे पसीना पूछ पाए। तो हम कैसे पापा से चप्पल की डिमांड। पापा को मिस कर रहा हूँ इस समय, काश पापा रहते तो फक्र से। मैं नाइट ड्यूटी किया करता था सर, नाइट ड्यूटी किया करता था सर। मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, वहाँ पे नाइट ड्यूटी। लाइफ बॉय की ड्यूटी करते थे और दिन में अपना पढ़ाई करते थे सर। फिर के लिए हर छक्के पे 1000 रुपया रहेगा। अच्छा, हर शक्के पे एक माँ हजार। बेटा माँ तेरा बेटा सक्सेस हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बैठे हैं ये मौजूदा दौर के भगत सिंह हैं। ये वो भगत सिंह के अंदाज में उन्हीं का टी शर्ट पहने हुए। मैं इनसे एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े हो जाएं ताकि इनके टी शर्ट पर भगत सिंह की वो तस्वीर भी आपको दिख जाए जो इन्होंने अपने टी शर्ट पर पहन रखा है। और इसी अंदाज में ये खुद भी हैं, मूंछ भी वैसा ही है, सर पे टोपी भी वही है और दिल में जज्बा भी देशभक्ति का वही है। और सबसे बड़ी बात जो इनकी खूबी है वो ये है कि ये एक मज़दूर के बेटे हैं। उस मज़दूर की जो घर बनाता है, जो घर को संवारता है, एक एक ईंट जोड़ कर कैसे घर बनाया जाता है, ये इनके पिता ने इन्हें सिखाया। इन्होंने अपने पिता को घर बनाते हुए देखा। आज पिता इनके ज़रूर यहाँ इनके साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर इन्होंने उनके उस सपने को पूरा किया है जिस सपना को उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, मगर दिल में ख्वाहिश ज़रूर होगी। इन्होंने अभी रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर ये कामयाब हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने और भी कई परीक्षाएं पास की हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ज़िंदगी की जंग लड़कर ये यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसा इनका बैकग्राउंड रहा है, किस मेहनत से आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन अभ्यर्थियों के लिए एक मिसाल हैं जो ये सोचते हैं कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कामयाबी उनके लिए मुश्किल है। सबसे पहले तो भगत सिंह, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने कामयाबी हासिल की। थैंक यू सर। और सबसे पहले सर आपके चैनल को देखने वाले उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद दिल से। तो अब आप भगत सिंह ये बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई की, कैसे आपकी आर्थिक स्थिति थी और किस तरह से आप मतलब रेल में आपने नौकरी पा लिया है। तो आपको एक तो अंदर से खुशी हो रही होगी और जो आपका बैकग्राउंड रहा, जिस जंग को आपने लड़कर ये कामयाबी हासिल की, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ताकि वो हमारे ज़्यादातर अभ्यर्थी इसे देखकर हौसला पा सकें। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही कि मेरे पिताजी मज़दूर थे, जो आज राजमिस्त्री जिनको कहते हैं हम लोग अपने समाज में। ऐसे तो नाम है राजमिस्त्री, लेकिन उसमें राज का कोई मामला ही नहीं है। कोई मामला ही नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा आज देखिए ये जून जुलाई की महीना चल रही, कितनी दुनिया को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला उसके खुद की बिल्डिंग घर उसका होता है कि नहीं होता है, ये भी अपने आप में बड़ी। आज अगर मौका मिले तो सर कभी मोतिहारी में आइए, मेरा घर देखिएगा। मेरे पापा ने पता ना कितने मंजिले के घर बनाए होंगे लोगों का। और आज मेरा घर का ऐसा कंडीशन है कि रहने लायक नहीं है सर। हम खुद पढ़ाई करते हैं तो रेंट के रूम में रह करके पढ़ाई करते हैं। रेंट में रह कर पढ़ते हैं, घर होते हुए? जी, घर होते हुए रहने लायक ही नहीं है घर बढ़िया से सर। घर में कौन कौन है? मम्मी हैं, कैसे भी एडजस्ट करके रहती हैं। आप लोग कितने भाई बहन? हम 5 भैया, सबसे बड़े हम हैं। आप सबसे बड़े सब हैं? भाई को अपने पास रखते हैं, सबको पढ़ाते हैं। भाई को रखते हैं, पढ़ाते भी हैं। सबको पढ़ाते हैं। और वही बात है। तो यहाँ से ये आपको दिखेगा सर, कभी आइएगा तो, कि एक मज़दूर जो दूसरे का घर बना रहा है और उसके खुद के पास अपना घर नहीं होता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन हम सभी अगर हम अपने बाप के बेटे हैं, अगर हम पे अपने आप पे भरोसा है। हमारे पापा हमें हमेशा कहा करते थे कि देखो, मतलब कि एक हमारे पटदारी में एक चाचा जी थे, प्रेमचंद भैया के पिताजी। उनके पिताजी नाम है उनका, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ प्रेमचंद भैया के पिताजी को। वे बहुत अच्छे मतलब कि जॉब में थे। तब पिताजी हमारे हमेशा एग्जांपल दिया करते थे खेतों खलिहानों में कि बेटा देखो उस चाचा से सीखो, उन लोग के घर में रह करके। चूँकि हम लोग का बैकग्राउंड बहुत ही गरीब रहा है, लोग के घर में गुलामी करना, ये पोछा ओछा लगाना हम लोग का ये रहा है, चूँकि हम लोग का ये रहा है व्यवसाय। तो पापा ही एग्जाम्पल दिया करा करते थे कि उनके जैसा बनो। वे लोग के घर रह करके उनका किचन संभाल करके आज देखो नौकरी में है। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा का सपना है कि मैं नौकरी में जाऊं। लेकिन पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा लिया।
हायर एजुकेशन भी मैं BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से लिया। यानी मेरी पूरी पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। कभी भी मुझे मौका ये नहीं मिला कि मैं CBSE अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर पाऊँ। लेकिन आज खुशी की बात ये है सर, मैं ये टेक्नीशियन के कैसे सफलता तक मैं पहुँचा यह बताऊँगा। इससे पहले ये मैं बता दूँ सर, मोतिहारी में BS पब्लिक स्कूल के नाम से, भगत सिंह पब्लिक स्कूल के नाम से मैंने एक छोटी सी संस्था सर खोल रखी है, जहाँ पे जी सर, आपने एक संस्था भी खोल रखी है, जहाँ पे सर अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को मैं फ्री में उनको पढ़ाता हूँ सर, फ्री में पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये सोच बहुत बड़ी बात है, खासकर उस इंसान की जो खुद जंग लड़ रहा हो, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, मगर उसके दिल में ये जज्बा है कि ऐसा कोई ना हो। थोड़ा मोबाइल दे देंगे जी, उसमें आप देखेंगे, मैं मोबाइल में एक आपको पिक दिखाऊंगा, उसमें देखेंगे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुक्स देना, कॉपी देना, कॉलगेट देना, ड्रेस देना। अब बोलिएगा कि आपको पढ़ने की ये आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आलोक सर, आलोक कुमार शर्मा सर हमको कदम कदम पे हेल्प करते हैं। आलोक कुमार शर्मा सर कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि वो बच्चा को चाहिए तो तुम अपने माध्यम से उनको दिलवा दो, और आलोक सर मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो एक बात बताइए भगत जी कि किस तरह आपने पढ़ाई की? आपके पिता, जैसा कि आपने बताया कि वो राजमिस्त्री थे, खुद आप लोगों के पास अपना कोई ढंग का घर नहीं है, आपकी माँ, मतलब आपका परिवार बड़ा परिवार कहा जाएगा, 5 भाई हैं आप लोग, तो ऐसे में कैसे घर चलता था और कैसे आप पढ़ाई करते थे? जी बिल्कुल, 2010 का वाक़या है, जब मैं 10th में पढ़ाई किया करता था। 10th में पढ़ाई किया करता था तो एक समय की बात है कि मैं ट्यूशन से पढ़ कर आ रहा था। एपेक्स टीचिंग सेंटर अमित सर चलाते हैं जीवधारा में, तो मैं वहाँ से पढ़ कर आ रहा था, तो हमारे पैर में चप्पल नहीं था, मैं ऐसे ही चला गया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी पापा से कहूँगा तो पापा एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चप्पल नहीं था मेरे पास। पापा गांव में ही काम कर रहे थे, और मैं लगभग 11 बज रहा था, 11:30 हो रहा था। 11:30 में जून के महीना में या जुलाई के महीने में धूप बहुत कड़ी हो जाती है। पापा मतलब सेकेंड मंजिल बना रहे थे, वहाँ से नज़र मुझे पड़ा कि पापा वहाँ काम कर रहे हैं। फिर पापा हमको रोके कि रुको, चप्पल तुम काहे नहीं पहन के गए हो, कितना मतलब कि सड़क गर्म है। तो हम निराश हुए, हम पापा को कुछ जवाब नहीं दे पाए। हम वहाँ देखे कि पापा ये बात हमसे पूछ रहे थे, और उनके सर का पसीना पाँव तक बह रहा था, और पापा के सर पे एक गमछा नहीं था कि पापा उससे पसीना पूछ पाए। तो हम कैसे पापा से चप्पल की डिमांड कर सकते हैं? बहुत बड़ी बात है, ये आपकी सोच बहुत बड़ी है। तो वहीं से हमने ये सबक लिया कि मुझे अपने पापा के गरीबी को दूर करना है, और पापा का जो दिल में चल रहा है कि मेरा बेटा एक आगे चलकर सरकारी अफसर बने, सरकारी पद पे जाए, मैं वो सपना पूरा करूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पापा नहीं रहे, 2018 में डेथ कर गए, लेकिन आज उनके सपना को पूरा, आज पापा के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा जब आपका रिज़ल्ट आया और आपको ऐसा लगा कि आपने उस सपने को अपने पापा के पूरा किया, जो सपना को उन्होंने देखा था मगर आज वो खुद मौजूद नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत पापा को मिस कर रहा हूँ इस समय। काश पापा रहते तो फ़ख्र से कहता कि मेरा बेटा ने मेरा सपना पूरा किया। और कहीं ना कहीं उस गरीबी से भी वो बाहर आ जाते तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उनको अच्छा महसूस होता। आपने जो पिछला क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर बढ़िया से नहीं दे पाया हूँ, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो जब मैं 10th कर लिया तो मेरे को आगे की पढ़ाई करने में बहुत सारी परेशानी हो रही थी। तो मैं एक, हमारे ज़िला में रहमानिया मेडिकल सेंटर है, उसका कार्ड भी मैंने अपने पर्स में रखा है, जहाँ पर मैं ठहरा हूँ वहाँ मेरा पर्स है, उसका कार्ड आज भी है। तो उसमें मैं नाइट ड्यूटी किया करता था सर, नाइट ड्यूटी किया करता था सर। मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, वहाँ पे नाइट ड्यूटी किया करता था, और 2-4 होम ट्यूशन में दिन में पढ़ा लिया करता था सर। उस समय मैं इंटर क्लास में पढ़ता था। नाइट में आप किस चीज़ की ड्यूटी करते थे? नाइट में लैब बॉय, लैब का देख रेख करना, लैब बॉय के पद पे। नाइट में आप लैब बॉय की ड्यूटी करते थे, और दिन में अपना पढ़ाई करते थे सर। फिर सोते कब थे? मतलब जैसे इसी बीच मौका मिल गया सोने का। जैसे नाइट ड्यूटी का मतलब रात भर तो जगह रहना नहीं होता है। भोर में हम लोग सो जाते हैं, 3-4 बजे हम लोग सो जाते हैं, 6 बजे उठे, फिर अपने ट्यूशन वगैरह चले गए, ग्रुप वगैरह चले गए, फिर दिन में स्कूल चले गए। फिर आए जब स्कूल से तो क्या हुआ कि 3 बजे बाद सो लेते थे। तो मतलब सोते भी थे तो टुकड़े में सोते? जी टुकड़े में सोते थे, बांट कर सोते थे। और इसी बीच ऐसा हुआ कि 2013 ईस्वी 26 जनवरी की घटना है, ठीक है ना। जब मैं ITI में दाखिला लिया था तो 18 जनवरी की घटना है। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरे पास 26,000 रुपये की आवश्यकता थी, मेरे पास नहीं थे। किस चीज़ में रजिस्ट्रेशन के लिए? ITI के लिए। प्राइवेट से मैं ITI कर रहा था, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं कोई बताने वाला भी नहीं था कि सरकारी से भी ITI कराई जाती है। उस समय मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो हमने क्या किया कि प्राइवेट से ITI लिया, लेकिन बीच में जाकर मेरा लग रहा था नैया डूबेगा।
मेरा नहीं है, डूबे के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन 26 जनवरी को हमारे ज़िला में मोतिहारी में एक टूर्नामेंट कराया जा रहा था जय सिंह भैया के द्वारा और छबीला सिंह भैया के द्वारा। उसका नाम था कुछ नाम था, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट था, ठीक है ना। उसमें हमारे डायरेक्टर सर यानी आलोक कुमार शर्मा सर चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। और मेरे दिल में शुरू से ही जुनून रहा है। आप इसमें देखेंगे कि मैं हर 15 जनवरी और 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं तिरंगा को धारण करता हूँ, अपने शरीर पे पूरे तिरंगा को पहनता हूँ और मैं युवाओं को मोटिवेट करता हूँ कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। गरीबी की अवस्था में ही उस समय मेरे पास नहीं था, तो एक छोटा सा कुर्ता मेरे पिताजी का था, मैंने वाइट कलर का कुर्ता, वो भी धुंधला सा गंदा था। तो मैंने क्या किया था कि उस कुर्ते को, वाइट कलर के कुर्ते को 3 रंग में बांट दिया था। मैंने 3 रंग में बांट दिया था। ऊपर मैंने रेड से केसरिया से कर दिया और नीचे ग्रीन। ये सर देख सकते हैं आप, मैं यही ड्रेस धारण करता हूँ हर 15 अगस्त 26 जनवरी को और युवाओं को कहता हूँ कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं। स्क्रीन पर आप दिखाएं और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साफ तौर से ये दिख रहा है इनका। देखिए कि किस तरह का ये तिरंगा पहनकर, मैं स्क्रीन पर वो तस्वीर भी आपको लगा दूंगा, वो तस्वीर लगी रहेगी जी, और तस्वीर वो देखते रहेंगे लोग। तो इस तरह से मतलब जब हम फील्ड में पहुँचे तो दर्शक में एक अलग उत्साह आ गया, ठीक है। आलोक सर देखकर बहुत मतलब एक्साइटेड हुए और बोले कि जब सभी बैट्समैन के लिए 6 पे प्राइसेस रखी जा रही है, विकेट के लिए रखी जा रही है, तो भगत सिंह जब इतना उत्साह पब्लिक का बढ़ा रहा है और इतना देशभक्ति जगा रहा है, तो भगत सिंह के लिए हर छक्के पे 1000 रुपये रहेगा। अच्छा, हर छक्के पे 1000 रुपये रहेगा। केवल मैं तिरंगा लेकर के अपना राउंड अप कर रहा था, तो हर छक्के पे 1000 रुपया हुआ। जब क्रिकेट ख़त्म हुई तो लगभग हमको 17 से 18 हज़ार रुपया हमको इनाम के तौर पे आलोक सर, सुबोध सर, पी सिंह सर, RK सर, ये सब लोग ने मिलकर हमें गिफ्ट किया पढ़ाई करने के लिए। और वहीं पे आलोक सर बोले कि बेटा आज से तुम्हें कहीं काम नहीं करना है, मैं तुम्हें गोद लेता हूँ इस 20,000 उस समय 20,000 पब्लिक पहुँची हुई थी उस मैच को देखने के लिए। 20,000 पब्लिक के सामने मैं तुम्हें गोद लेता हूँ और तुम्हें जब तक नौकरी नहीं लग जाती है तब तक मैं तेरे पढ़ाई का खर्चा उठाऊँगा। तो यानी तब से वैसे आपकी पढ़ाई शुरू? जी, वहाँ से मेरा पढ़ाई शुरू हो गया और स्कॉलरशिप भी सर हमको 1500 रुपये पर मंथ देने लगे। 15। तो इस तरह से आप फिर पटना में आप कहाँ तैयार पढ़ते कहाँ थे? वहीं मोतिहारी पढ़ते थे सर, मोतिहारी। यहाँ पटना में आप क्या कर रहे हैं? पटना में जो है हम यहाँ पे साइको की तैयारी करने आए हैं सर। और मुझे लग ही नहीं रहा था मैं किनके पास जाऊँ, चूँकि यहाँ का रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, होटल का चार्ज एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं 7 दिन, और रूम रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगा मैं जाऊँ कहाँ। तो मैं खोजना शुरू किया गुरु रहमान सर को, खान सर को, नवीन सर को, SK झा सर को, आनंद सर को, लेकिन हमें कोई नहीं मिले। हमें मिले SK झा सर और वो अपने पास शरण दिए हुए हैं, बोले कि बेटा तू मेरे यहाँ जाकर रह जा। तब तक गुरु रहमान सर भी आज मिले हैं और गुरु रहमान सर का यूट्यूब चैनल, SK झा सर के यूट्यूब चैनल और खान सर के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ करके इतना GS का नॉलेज सर इकट्ठा कर पाए हैं। ये और हमारे मुन्ना सर भी हैं, तो मुन्ना सर भी और गुरु रहमान सर जो हैं ये गरीबों के लिए समझिए तो मसीहा हैं। और हम चाहते हैं कि हम सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं का उम्र गुरु रहमान सर के साथ, मुन्ना सर के साथ, SK झा सर के साथ, खान सर के साथ, नवीन सर के साथ, आनंद सर के साथ, ऐसे जो सभी गरीबों के लिए दाता बन के पटना में उभरे हैं। नहीं तो शिक्षा के दलाल की सर कमी क्या है आप तो जानबे करते हैं सर। बिहारी में हम पढ़ते भी थे और जब मुझे लगा कि अब धीरे धीरे जब हम मैंने मेरा एजुकेशन डेवलप होने लगा तो क्यों न इस एजुकेशन को SC ST OBC समाज में जो मतलब पिछड़े वर्ग हैं, जो मतलब पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो जनरल समाज भी हो कुछ भी हो, हम सेवा करें। तो हम सेवा भाव से एक अपना संस्थान बनाएं जिसका नाम रखे BS पब्लिक स्कूल। आप उस इमेज को भी इसमें आसानी से सर देख सकते हैं। और इसमें हमने क्या किया कि हर गरीब बच्चों को घर घर जाकर प्रचार किया और बोला कि आप अपने बच्चों को हमारे संस्थान में भेजिए, एक भी पैसा नहीं लेंगे और उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग को, ये मेरे पिताजी हुए, आज इस दुनिया में नहीं रहे, और ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं सर। इनमें आप देख सकते हैं ये कोई भी देखिए सब गांती उती बन रहे हैं, सब देख रहे हैं ना सर, आप देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं जी। ये सब गांती उती बने। इन सब बच्चों को हम करते क्या हैं कि इनको कहीं से कॉपी उपलब्ध करा देना। ये आलोक सर का तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे जो हमको गोद लेकर पढ़ाए थे। इनको मतलब कि कहीं से कॉपी उपलब्ध करा देना, कहीं से बुक उपलब्ध करा देना, किसी का पाँव पकड़ के, किसी का गोड़ पकड़ के,
गरीब बच्चा है, विधायक जी से ये बड़ी बात है कि आपके दिल में इस तरह का जज्बा है कि आपने वैसे लोगों को दलित समुदाय के और पीछे जो मतलब कहा जाए कि भीड़ में जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने का आपने जज्बा इतना पैदा किया खुद के अंदर। आज आप खुद कामयाब हैं, आपकी माँ आपके साथ रहती हैं? जी जी, माँ घर पे रहती है, हम लोग डेरा में रहते हैं। हम हमारे चारों भाई को रखता हूँ और मैं उन लोग को सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कोई पढ़ रहे हैं। एक मेरा भाई ग्रेजुएशन कर रहा है और मोतिहारी से ही पढ़ाई कर रहा है, चूँकि मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि उसको पटना में रह कर मैं पढ़ाई। तो माँ से आपने बताया कि आपको नौकरी हो गई? अभी माँ के लिए सरप्राइज़ है। माँ को अभी तक नहीं पता है? ये रिजल्ट कब आया? रिजल्ट 23 जून को आया। 23 जून को आया है, अब जुलाई हो रहा है, आपने क्यों नहीं बताया अभी तक? कारण है सर इसका, माँ को बहुत बड़ी खुशी देना चाहता हूँ ज्वाइनिंग करने के बाद। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इनको तो खुशी अब ये जानकर ही हो जाएगी बहुत ज़्यादा कि आप माँ मेरी पढ़ी कामयाब हो लिखी नहीं है, मोबाइल वगैरह नहीं चलाती, इसलिए उनको जानकारी नहीं पहुँच पाएगी। गए। अच्छा, और चलिए मैं तो जॉब करके आऊँगा, एक माँ की सैलरी लेकर के आऊँगा और माँ को गोद में उठाकर खूब डीजे पे माँ के साथ, मतलब सभी पब्लिक लोग के साथ बताऊँगा कि माँ बेटा, माँ तेरा बेटा सक्सेस हो गया। यानी ग्रैंड सरप्राइज देना चाहता हूँ माँ को। ग्रैंड सरप्राइज देंगे जी, माँ जी। को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भगत सिंह, आज के दौर के भगत सिंह किस तरह का जज्बा दिल में रखते हैं कि इन्होंने उस हौसले के साथ, हिम्मत के साथ पढ़ाई की, जबकि इनके पिता भी इनके साथ नहीं रहे। इनकी आर्थिक स्थिति इस कदर ख़राब थी कि ये घर भी ऐसा नहीं था कि जहां ये रह सके। बावजूद इसके इन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिसको पकड़कर ये कामयाबी की दहलीज पर कदम रख सकते थे। और यही वजह रही कि इस रास्ते पर चलते हुए आज ये कामयाब हैं। आज इन्होंने रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी पाली है, एनटीपीसी के लिए भी इन्होंने स्टेशन मास्टर का केवल साइको बस 30 जुलाई को होना है। 30 जुलाई को परीक्षा होनी है, उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं इन्हें कि उसमें भी कामयाबी इन्हें मिले। अपने आप में बड़ा उदाहरण है उन अभ्यर्थियों के लिए या उन छात्रों के लिए जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, बावजूद इसके अगर उनकी हिम्मत फट रही है तो उनकी हिम्मत को हौसला देने के लिए ऐसे भगत सिंह हमारे साथ हैं। और हम लगातार ऐसी चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जिससे युवाओं में जज्बा बढ़े, छात्रों का हौसला बढ़े और कामयाबी की तरफ उनके कदम बढ़ते रहें, ताकि जब युवा कामयाब होगा तो सूबा कामयाब होगा, राज्य कामयाब होगा, और जब राज्य कामयाब होगा तो देश खुद ब खुद कामयाबी की दहलीज का कदम रखते हुए आसमान की बुलंदी तक पहुँचे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। अगर युवा सर पे अगर कफन बांध ले कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो कोई भी गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती है हमारा अधिकार लेने से। तो इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही कि मेरे पिताजी, मेरे पापा ने पता ना कितने मंजिले के घर बनाए होंगे लोगों का, और आज मेरा घर का ऐसा कंडीशन है कि रहने लायक। हम लोग का बैकग्राउंड बहुत ही गरीब रहा है, लोग के घर में गुलामी, अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को मैं फ्री में उनको पढ़ाता। वहाँ देखे कि पापा ये बात हमसे पूछ रहे थे और उनके सर का पसीना पाँव तक बह रहा था, और पापा के सर पे एक गमछा नहीं था कि पापा उससे पसीना पूछ पाए। तो हम कैसे पापा से चप्पल की डिमांड। पापा को मिस कर रहा हूँ इस समय, काश पापा रहते तो फख्र से। मैं नाइट ड्यूटी किया करता था सर, मेरे नाइट ड्यूटी किया करता था सर, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, वहाँ पे नाइट ड्यूटी। लाइफ बॉय की ड्यूटी करते थे और दिन में अपना पढ़ाई करते थे सर। फिर सो के लिए हर छक्के पे 1000 रुपया रहेगा। अच्छा, हर छक्के पे माँ तेरा बेटा सक्सेस हो गया।